वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। सभी का स्वागत है। तो आवाज सब कुछ आ रहा है कि नहीं, फटाफट बताइए हमें कमेंट करके। साउंड क्लियर है, यस और नो? सब कुछ ठीक ठाक है। तो देखिए कल जो है हम लोग 25 क्वेश्चन, नमस्ते सर नमस्ते। तो कल जो है हम लोग 25 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो ये जो है 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बोर्ड पे दिख रहा होगा। और इसका आंसर भी कितना आया था? इसका आंसर शायद 14 आया था, ठीक है। अब जो है आगे जो है हम लोग गुड इवनिंग सभी को, हमारे तरफ से गुड इवनिंग। तो एक बार जो है आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए, जोश दिखना चाहिए, सभी का जोश दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर था 14। अब जो है आज जो है हम लोग 25 के बाद क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग 25 के बाद देखेंगे 26 नंबर से, ठीक है। तो चलिए फिर सभी को, हाँ इसका 14 आया था। गुड इवनिंग सोनी जी, सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है। तो एकदम मजा आ रहा है ना आप लोग को? रीजनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? और देखिए एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि काउंटिंग ऑफ फिगर का और आपका वेन डायग्राम का जो पीडीएफ है आज आपको हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 25 के बाद जो है हम लोग 26 पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 26 का जो है बताओ आप लोग आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए कि इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो इस क्वेश्चन में जो है स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है इस क्वेश्चन में कितने हैं, सभी लोग बताओ फटाफट कमेंट करके। चलिए बताइए स्क्वायर इस फिगर में कितने हैं। तो सुमित कह रहे हैं 7, बबली कुमारी कह रहे हैं 7। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखिए यहां पे सब लोग देखना अच्छे से, जो मैं चीज बताने वाला हूं कि यहां जो है 7 1 9, ये जो अंदर वाला एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब जो है यहां पे और क्या बन सकता है सर? तो सर ये भी तो बन सकता है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो है 1 2 3 4 और ये 5, ये जो बड़ा वाला है 5 हो गया। और सर एक स्क्वायर ये भी बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, ये वाला एक बड़ा वाला। तो यहां जो है आपका टोटल 6 हो गया। अब आगे बताइए आप लोग सभी लोग कि अब जो है कहां पे बनेगा। यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखो भाई एक चीज देखना, अगर तुम गौर से नहीं देखोगे, मन की आंखों से नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, गलती हो जाएगा। तो यहां मन की आंखों से देखना है। और ये बेचारा लास्ट अंदर में भी बन रहा है, देखिए। तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर, ठीक है। तो 7 इसका नंबर ऑफ स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन में कितने हो गए, 7 हो गए। नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार। अविनाश जी नमस्कार, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो अब 27 पे चलो। अब जो है यहाँ पे रिक्टेंगल आ गया हम लोग का क्या आ गया क्वेश्चन, रिक्टेंगल। तो चलो बताओ इसमें कि इस फिगर में जो है रिक्टेंगल कितने हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यानी कि आयत जो है इस फिगर में कितना है। चलो बताओ, 24 है, 16 है, 21 है, 14 है। और एक चीज आप लोग ध्यान देना कि अगर आपको रेक्टेंगल कहे निकालने के लिए, अगर आपको कहे रेक्टेंगल निकालने के लिए, तो आपको दोनों निकालना है। मतलब कि स्क्वायर अब प्लस रेक्टेंगल दोनों कंसीडर होगा। अगर वहां पे क्वेश्चन में ये मेंशन रहे, देखिए एक तरीके से रेक्टेंगल भी जो होता है वो स्क्वायर जैसा स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल जैसा ही होता है। इसलिए अगर आपको रेक्टेंगल निकालने को बोले तो आप दोनों चीज आपको गिनना पड़ेगा। मतलब कि आपको स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और रेक्टेंगल भी निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ यहां लिखा रहता हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल, तो सिर्फ आपको रेक्टेंगल निकालना पड़ता। समझे कि नहीं समझे बात? तो क्या समझे आप? यही कि अगर आपको रेक्टेंगल बोल रहा है निकालने के लिए तो आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। जैसे देखो
अब यहां पे गौर से सुनना, एक लाइन का ही कमाल है इस क्वेश्चन में, एक लाइन से कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो देखो यहां पे ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन से एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है और एक ये पूरा बन रहा है। देख रहे हो कैसे कैसे बोला मैं बोला कि यहां पे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है इस लाइन से, फिर इस लाइन से जो है ये रेक्टेंगल बन रहा है, दूसरा हो गया, और इसी लाइन से जो है 3 रेक्टेंगल बन गया। बना कि नहीं बना? तो टोटल कितने बन गए? 3 रेक्टेंगल। तो यहां पे इस लाइन से कितना बना? 3। उसी तरीके से यहां से भी बनेगा 3। कैसे? एक ये डब्बा, एक ये डब्बा और इस लाइन से ये, तो 3 3 6 हो गया। अब जो है उसी तरीके से इस लाइन से भी 3 बनेगा। कैसे? ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। तो टोटल इससे कितना बना? 3 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कि सर कैसे समझ, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। अब यहां से भी 3 बनेगा, यहां से भी 3 बनेगा, मतलब कि ये और ये वाला पार्ट। तो टोटल कितने हो गए रेक्टेंगल? 3 चौका 12, 3 गुने 4। अब ये कैसे कर दिए सर? 12। तो यहां 3 3 6 9 3 12। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से यही सुनना है आप सभी को कि सर अब जो है अगर इसको हम 20 से ऐसे करें, तो 20 से अगर ऐसे करें तो एक ये पूरा बनेगा। अभी पूरा कंसीडर नहीं हुआ है ना, अभी ये हुआ है, ये हुआ है और ये हुआ है, तो आपका ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना? एक रेक्टेंगल और फिर नीचे पूरा 2 रेक्टेंगल, तो 12 प्लस 2। उसी तरीके से अगर आप ऐसे कर दिए, तो ऐसे अगर कर दिए तो इधर और इधर, तो फिर से 2, तो 12 प्लस 2 प्लस 2, तो 12 4 16 हो गया। ठीक है, अब जो है 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब कहां बनेगा? इसके बाद जो है ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, तो अभी और 4 बढ़ जाएगा, 4 और बढ़ जाएगा, तो 12 2 14 2 16 4 20। और उसके बाद ये जो है पूरा, उसके बाद ये एक बड़ा वाला पूरा, ठीक, फूल, यानी कि ये फूल मेरे हिसाब से 21 से ज्यादा रेक्टेंगल नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोगों का कितना बन रहा है? डिस्टर्ब नहीं होना है। देखो हम पहला ही क्वेश्चन है तो आराम से समझाते हैं, समझिए। ठीक है, तो इसमें कितना रेक्टेंगल बनेगा? 21 बनेगा। किसी को दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं, 28 पे चलते हैं। 28 नंबर में कितना बनेगा बताओ फटाफट। 28 नंबर में अब कोई यहां पे जो है दिक्कत नहीं करेगा, आराम से फोकस करिए यहां पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 12 5 प्लस 4। हाँ चलो बताओ इसमें कितना बनेगा रेक्टेंगल? कोई अभी आराम से आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ITI राइज, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को। चलो तो यहां पे अब इस क्वेश्चन का बताओ कि कितना बनेगा। देखो आप लोग पहले आंसर दो, ठीक है, खुद से निकालो, फिर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगता है ना, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? सिंपल सा बात है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले आप बनाओ, फिर मैं बोलता हूं कि मैं बनाऊंगा, तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो है, यहां पे भी आपका ये 1 2 3 4 5, तो 5 रेक्टेंगल में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को कि कैसे हुआ सर 5, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 5 अब प्लस यहां पे 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 प्लस 1 2 और 3, ये रेक्टेंगल बन रहा है। 1 2 मिला के 2 3, फिर जो है 1 2 3, समझाने के लिए आपको कर रहा हूं कि आप लोग आराम से समझ जाओगे। प्लस फिर यहां पे 3 4, ठीक है, 3 4 के अलावा नहीं बन सकता है। फिर जो है 4 5 प्लस, अब जो है 4 5 बनने के बाद ये 1 2 5 ये भी बन जाएगा। ठीक है, 1 2 5 और 1 फूल, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों का कितना आंसर? अच्छा ये 5 है, हाँ 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। समझ गए ना सब लोग? चलिए आगे बढ़े। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 28 के बाद 29। चलो अब इसका बनाओ। 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस फिगर में जो है, इस फिगर में रेक्टेंगल कितने हैं। चलिए बताइए, फटाफट बताओ आप सभी कि इस फिगर में रेक्टेंगल कितना है। और एक बार जोश दिखाओ आप अपना सभी लोग, सेशन को एक बार शेयर करिए, सेशन को आप लोग सभी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो अब इसका, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इसमें जो है रेक्टेंगल कितने हैं। चलो बताओ रेक्टेंगल कितना है इसमें फटाफट। तो आंसर आ रहा है आप लोगों का 9 9 18। बहुत अच्छे। तो यहां देखिए, ये सर सबसे पहले तो इसको आप गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है। और ये सर इसको आप काटो ऐसे करके 20 से, तो एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला, 6 हो गया। उसी तरीके से यहां पे इधर तो 7 8 और ये पूरा 9। अब ये कैसे हुआ जाने, 9 यहीं से आ गया, 9 यहां से आ गया। उसी तरीके से 9 कैसे आया, समझे कि नहीं समझे आप लोग। 1 2 3 4 तो हो गया, ये 20 से एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, 5 6 और फिर यहां से इधर और इधर 7 8 और ये एक पूरा, तो 9 हो गया। उसी तरीके से सेम टू सेम इसमें भी आएगा 9। कैसे, 1 2 3 4 और उसके बाद यहां से आप 20 से काट दीजिए तो इधर और फिर इधर से काट दीजिए तो 8 और ये टोटल 9। तो 9 प्लस 9 कितना होगा, 18। यानी इसका आंसर कितने आएंगे, डी। ठीक है, समझ गए ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, करेक्ट। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे आओ। चलो बताओ 30 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द क्वेश्चन फिगर। यहां पे यही चीज ध्यान देना है कि ये जो है टच नहीं कर रहा है यहां पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप लोगों का जोश नहीं दिख रहा है, जोश ठंडा हो गया है ऐसा दिख रहा है, तो जोश दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4 और ये हो गया 5, ठीक। तो ये हो गया हमारा 5। तो 5 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 अब प्लस, अब 1 और 2 भी होगा और फिर अब 2 3 नहीं हो सकता ना, अब प्लस उसके बाद 3 4, ठीक है, 3 4 और फिर जो हो जाएगा अब क्या होगा बताओ मेरे को। अब होगा 1 2 5 और प्लस ये एक फुल वाला, तो 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें 9 आएगा, 9 से ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर है ना एकदम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब यहां पे 31 पे हम लोग चलते हैं। अब नंबर ऑफ सर्कल निकालने वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सर्कल निकालने वाला क्वेश्चन है। चलो बताओ अब इसमें कितने सर्कल। अब एक चीज आप लोग ध्यान देना कि सर्कल में ना कोई ट्रिक नहीं लगता है, सर्कल में कोई ट्रिक नहीं लगता है, बस नॉर्मली आपको गिनना पड़ेगा। तो सर्कल में कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा, जादू की छड़ी नहीं घूमता है इसमें, ठीक है। तो देखो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया टोटल 12। फिर यहां से गिनना स्टार्ट करो, 13 14 15 16 17 18 19 हो गए और ये एक वाला, ये हो गया 20 और ये एक फूल वाला, तो 20 1 21, यानी कि इसमें कितना हो गया 21 आ गया, यानी कि डी आंसर। ठीक है, किसी को दिक्कत कि कैसे आया सर 21, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब जो है यहां पे आओ, सर्कल में बस इतना ही दे सकता है। अब देखो ये थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या है सर ये, तो आराम से बनाओ, देख के कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो 32 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग, 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। चलो 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सभी जवाब दीजिए। 14 आप किसका दे रहे हो जवाब, अच्छा इसका दे रहे हैं, हाँ चलिए बताओ इसका आंसर दो फटाफट। इसमें भी मन की आंखों से देखिए तो आंसर दिख जाएगा। यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, 5 के बाद यहां 6, ठीक है। ये लाइन जो है बाहरी लाइन पता हम गिन लिए, बाहरी लाइन हम गिन लिए हैं। अब जो है हमारा सर ये लाइन स्टार्ट करते हैं, तो 6 के बाद 7, ये 8,
और ये फिर जो 8 के बाद ये जो हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 8 के बाद 9 हो गया, और फिर जो है ये 10 हो गया, और फिर ये 11 हो गया, 11 तो हो गया, और 11 के बाद जो है ये हो गया हमारा 12, तो ये 11 और ये 12, और फिर जो है ये 13 कितना आया है आप लोग का आंसर? हाँ 13 है इसमें ज्यादा, बस खत्म। तो इस क्वेश्चन में क्या है? बस 13 ही है, करेक्ट। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 के बाद 33 नंबर पे। चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सर्कल इन द गिवन फिगर। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा, कितने सर्कल है इस फिगर में? इस फिगर में हाँ 13 ही है, बिल्कुल 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 ठीक है। चलो बताओ इसका, और आप लोग देख रहे हैं 17-18 लोग देख रहे हैं, और लाइक मात्र 12 सेशन में है, वाह गजब। चलो अब यहां देखिए, इसमें 17 आप लोग का आंसर आ रहा है, तो यहां 1 2 3 ट्रायंगल, 3, उसी तरीके से इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 चौका 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है एक्स्ट्रा क्या क्या बन रहा है, तो ये 12 के बाद 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16 और यहाँ 17, खत्म, क्वेश्चन खत्म। यानी कि क्या आएगा इसका आंसर? 17 आएगा। हाँ 12 + 5, ठीक है, तो इसका आंसर 17। 33 के बाद 34 नंबर पे आओ। चलो 14 नंबर पर 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन दिस फिगर। चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब। फिर से 17, ओके। देखिए यहां 1 2 3, 1 ये 2 और ये 3, तो सब में इस तरीके से आ गया 3 3 3 3, तो सर्कल वाला इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 12 हो गया, 12 के बाद जो है ये 13 और ये 14 और ये हो गया आपका 15 और ये 16 और ये 17, तो टोटल कितने हो गए? 17, यानी 12 + 5 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17, यानी कि सी आंसर। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 34 के बाद ये नंबर, चलो इसका बताओ आंसर। इसका तो 17 ऑप्शन ही नहीं है, चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए फटाफट। 35 नंबर का जवाब दीजिए कि नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं इस फिगर में। चलो बताओ, 35 नंबर का जवाब दीजिए कि क्या होगा आंसर। उन्नीस आ रहा है सभी का आंसर। हाँ देखो, पहले ना आप लोग गिन लो, इसमें 1 2 3 4 5 और ये मिला के 6, ठीक है, 6 इसमें भी और इसमें भी 6, तो 6 त्रिक 18, यहां पे 18 आ रहा है। अच्छा देखिए, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, ठीक है, या पूरा इसके अंदर आप गिन लो। क्या करो, ऐसा करो, यहां इसके अंदर गिन लीजिए टोटल कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये है 7 हो गए टोटल। इसमें भी 7 और इसमें भी 7, तो टोटल हो गए 21। मगर ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको आप हटा दो और इसको हटा दो, तो 21 - 2 बराबर कितना? 19। तो क्या होगा इसका आंसर? 19 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 के बाद 36। अब जो है हम लोग को नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो ये भी सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलो तो इसका बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाउ मेनी ब्रिक्स आर टच्ड बाय द ब्रिक्स ए। तो इस फिगर में यहाँ पे ए ब्रिक्स से कितना टच हो रहा है, बताओ तो, आंसर दो तो फटाफट। इसका आंसर का जवाब दीजिए कि क्या होगा, कितने ब्रिक्स जो है इसमें टच हो रहा है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर टच्ड बाय द ब्रिक्स ए। तो
तो यानी कि ए ब्रिक्स से कितने ब्रिक टच हो रहे हैं बताइए, आंसर दीजिए। 5। एक ब्रिक्स तो ये टच हो रहा है, एक ब्रिक्स ये हो रहा है टच, और एक ये हो रहा है, और ये वाला एक हो रहा है, ये तो यही वाला है, ये 3 ही हो रहा है ना, 5 कैसे हो रहा है? 3 हो रहा है। अच्छे से देखो, अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है। यहां पे ये एक ब्रिक्स जो टच हो रहा है, तो ब्रिक्स का शेप क्या होता है? क्यूब जैसा होता है, घन जैसा होता है, या हाँ 5, अरे 3 होगा। देखो यहां पे ना ये ईंटा, जैसे ये ईंटा है, तो आपका ये वाला ईंटा टच हो रहा है, ये वाला पूरा, एक ये टच हो रहा है, और ये बस 3 ही है, बात खत्म। 5 कहां से टच कर रहा है? कहां से देख रहे हो आप लोग, बताओ। सीधा सीधी बात है कि ये ब्रिक्स हो गया, ये एक साथ है, ये जो ब्रिक्स है वो एक साथ है ना, ठीक है। ये वाला ब्रिक्स एक साथ है, और फिर ये वाला ब्रिक्स और ये वाला ब्रिक्स। अब ये जैसे कि ये वाला ब्रिक्स एक साथ मान लीजिए आप, ठीक है, और ये वाला एक साथ, इस तरीके से। अब ये मत करना कि इसको भी गिनने लगना, 1 2 3 4, ऐसे नहीं गिनते हैं। जो टच कर रहा है बस वही, जैसे ये टच कर रहा है, अभी ये दोनों एक साथ है, एक साथ है, ठीक है, समझ गया ना। एक ऊपर वाला कौन सा था? ए का तो ए का ही तो कह रहा है ना, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इस ब्रिक्स में ये वाला टच कर रहा है, अभी तो कचरा हो गया है। हाँ, तो आपका ये ब्रिक्स टच कर रहा है, ये ना ब्रिक्स जो है ना साथ में है, ये ब्रिक्स एक अकेला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब 36 के बाद 37 नंबर पे, 37 नंबर पे चलिए। तो बताओ इसमें ना ब्रिक्स बी टचेज हाउ मेनी ब्रिक्स, तो बी ब्रिक्स जो है वो कितने ब्रिक्स से टच हो रहा है बताओ फटाफट। बी ब्रिक्स जो है, अब ये मत कहना, देखिए बी ब्रिक्स ना ये पूरा ब्रिक्स है, ये जैसे कि ये पूरा है, ठीक है, तो ये जो है पूरा ब्रिक्स बी है। ये जैसे कि सी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये ए है, तो बी ब्रिक्स से कितने ब्रिक्स टच हो रहे हैं? बी ब्रिक्स से कितने ब्रिक्स? आप लोग गिन नहीं रहे हो, अच्छे से गिनो, अच्छे से गिनिए, अच्छे से। पूनम जी आप कैसे 5 आंसर दे रहे हो? बी ब्रिक्स यहां पे है, तो एक ऊपर वाला टच कर रहा है, और एक ये वाला टच कर रहा है, एक ये वाला टच कर रहा है, एक ये वाला टच कर रहा है। आपको मतलब ये पूरा कैसे आप गिन ले रहे हो? ये टच मतलब सिर्फ एकदम पड़ोसी, एकदम निकट वाला, ये नहीं कि हम सब गिन दिए। आपको अगर घर में कहेगा ईंट से ईंट जो है दीवार बनता है, तो अगर कहेगा आपको इस ईंट से जो है, ये जैसे कि मान लीजिए कोई ईंटा यहां टच कर रहा है, एक ईंटा यहां टच कर रहा है, एक यहां, ठीक है, 2 ईंटा, अगर कहेगा इस ईंटा से कितने ईंटा जो है टच हो रहा है, तो एक ईंटा ये, एक ईंटा ये, बस बात खत्म ना, उसके अलावा थोड़ी कोई टच हो रहा है। अब जो है जैसे कि मान लीजिए अब ऐसे दिया रहेगा, ईंटा एक ऐसे जोड़ दिया हो और एक ऐसे जोड़ दिया, तो अब कितने? तो 1 2 3 4। अब आप ना इसको मत गिनने लगना, ये वाला जो है ये नहीं होगा, ये जैसे कि यहां पे मान लीजिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें अगर कहेगा तो आपको इसका पड़ोसी ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, जिस तरीके से क्यूब एंड डाइस में हम लोग पढ़ते थे, एकदम निकट वाला वही करते थे। हाँ चलिए कोई बात नहीं, गुड इवनिंग पांडे जी। चलिए अब जो है हम लोग 37 के बाद 38 पे चलते हैं। चलो अब 38 नंबर का बताओ जवाब। 38 नंबर का क्या होगा? ब्रिक्स सी टचेज हाउ मैनी ब्रिक्स, तो इसमें जो है आपको सी ब्रिक्स कहां पे है? यहां पे। तो सी ब्रिक्स से कितने ब्रिक्स टच हो रहे हैं बताइए। आप लोग सभी लोग आंसर देना है, आप ही को आंसर देना है, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाले हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखो एक ब्रिक्स ये टच हो रहा है, यहां से यहां ये पूरा ब्रिक्स एक, और फिर ये वाला टच हो रहा है, और अब देखो ये ईंटा यहां खत्म हो रहा है, तो यहां पे एक ईंटा इस तरीके से है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसको भी गिन लो सर, उसको नहीं गिनना है, ठीक है। चलिए अब
38 के बाद 39 पे आओ, 38 के बाद 39 नंबर पे आइए। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है कि डी, अब डी से कितने वृक्ष टच हो रहा है। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा, नहीं मैं पहले क्यों बोल रहा हूं, आप लोग जवाब दो, आप सभी जवाब दो कि इस क्वेश्चन में कितने वृक्ष जो है टच हो रहा है। चलिए बताइए, बताओ फटाफट। 39 का आया है 6 आंसर, सुमित का आंसर आया है 6। अरे भाई तो खुजली क्यों करते हो तुम, यहां देखो ना, ठीक है। देखिए, तो कौन सा वृक्ष का बात किया जा रहा है, डी वृक्ष का। डी कहां पे है, यहां पे है, तो यहां पे वृक्ष है, तो ये इधर वाला भी, पीछे वाला भी, और यहां 4 तो ऐसे ही दिख रहा है, तो 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, ठीक है, 4 वृक्ष और ये 5। आप लोग का 6 आंसर कैसे आ रहा है, एक वृक्ष यहां टच हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, और एक जो है ये पूरा पूरी हो रहा है एक साथ, ठीक है, और एक जो है ये बगल में, तो 5 ही तो आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, अब देखो, और एक देखो, हाँ सीधा सही बात है, ये जो डी वृक्ष है, आप अच्छे से देखो, एक वृक्ष ये वाला टच, अरे आप पूरा पूरा क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको, एकदम सिंपल तो है। देखिए, एक यहां से ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच और ये वाला टच, एक हो गया, एक वृक्ष हो गया। डी से ये है, डी पूरा ना, डी है पूरा। देखिए पीला वाला कलर, यहां पे मैं ये कलर डाल रहा हूं, ये जो है व्हाइट कलर, ये है डी, डी है, ठीक है, डी है, ये जो है डी है, ये है डी, ठीक। अब इसमें हरा हरा कर रहा हूं, देखो ये वाला एक हरा वाला, फिर जो है ये वाला दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा वाला तीसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा वाला, और ये सब सबके सब साथ में ही है ये वाला। अब जो है यहां टोटल हो गए 4 और एक पीछे देखो 5 हो गया, और ये एक टॉप वाला भी तो गिनोगे कि नहीं बताओ, तो टोटल कितना हुआ, 6 हो गया। समझ गया ना आराम से। चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 39 के बाद 40 नंबर पे। चलिए, तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो कि ब्रिक्स ई टचेज हाउ मेनी ब्रिक्स, तो वही ई से, अब जो है आप सभी को ई से निकालना है, तो कितने ब्रिक्स जो है ई से टच हो रहा है। चलो बताओ, ई ब्रिक्स से कितने ब्रिक्स टच हो रहा है, बताइए फटाफट। तो इसका भी आंसर इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 2 आंसर क्यों आ रहा है आपका, सोनी जी अच्छे से देखिए कि अगर ये है ई ब्रिक्स, ये है ई ब्रिक्स, है ना, ये क्या है, ई ब्रिक्स है, ये जो है आपका ई ब्रिक्स है। ई ब्रिक्स से कितने ब्रिक्स बगल में टच हो रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 ही ब्रिक्स टच हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। यहां पे जो है बाकी तो ब्रिक्स टच नहीं हो रहा है, ये वाला ब्रिक्स, ये वाला ब्रिक्स और ये, तो यानी कि 3 आंसर होगा इसका, ठीक है, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। चलिए, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 के बाद। चलो अब ये बताओ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्यूब इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो है नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, चलो बताओ, इस फिगर में जो है नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं। 41 का जवाब दीजिएगा, 41 का जवाब दीजिएगा, ठीक है, बताओ फटाफट। तो बिल्कुल 4 सही जवाब है। ये देखिए, अब आप लोग को क्या हो, आप लोग कोई सोच रहे होंगे सर 4 कैसे आ रहा है, हमको दिख ही नहीं रहा है, हम तो सर अंधे हैं। यहां 1, ये 2 और ये 3 और इसके नीचे होगा 4, या तो फिर आप ऐसे फाइंड करो कि ये जैसे कि बेस है और ये ऊपर का पार्ट है, तो नीचे भी एक बनेगा, जैसे कि मान लो ईंट पे ईंट जो है बनता है, ईंट पे ईंट जाता है, ठीक है, और वो जब जुड़ाता है, आप लोग राजमिस्त्री को देखते होंगे, तो यहां पे भी जो है इसी तरीके से वो बेस पीछे का आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर उसको आपको गिनना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी आप कर सकते हो, करेक्ट। तो यहां पे इस तरीके से आंसर कितना होगा इसका, 4 हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो,
क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42। सर हम तो चश्मा पहने हैं, हमें सब दिखता है। अच्छा, बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए अब जो है इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा 42 नंबर का क्वेश्चन का जवाब? फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्यूब। तो बेस में जैसे कि यहां 1 2 3 है, यहां 2 है, वहां 1 है। क्या होगा इसका आंसर? जब इसका आंसर कितना होगा? तो सर यहां से ना, यहां से जो है देखो, अब इसका अगर शॉर्टकट का बात करें तो हम कैसे बनाएंगे? तो बेस वाला जितना रहेगा आप ना यहां से, जैसे यहां 3 हो गया और यहां 2 है, यहां 2 है, तो इसको आप 4 कर दीजिए। और यहां पे जो है ये 1 है, तो ये 3 लेयर है, तो इसको ऐसे करके आप 1 गुना 3 हो जाएगा। तो 4 3 7 3 10, खत्म आंसर। तो आप ये क्या समझे? क्या बोला मैं आपको क्या बोला? यही बोला हूं कि ये जो है नीचे का बेस 3 और ये 2 है ना, 2, तो नीचे भी 2 होगा तो 4, और ये 1 ही है तो ये एक सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर, यानी 3 हो जाएगा। तो 4 3 7 3 10, खत्म। हाँ, ऊपर से भी आप गिन सकते हो कि यहाँ पे जो है आप मान लीजिए 1 है, तो एक पूरा नीचे होगा, एक दूसरा लेयर, तीसरा 3 होगा, और यहाँ जैसे 2 है तो इसका डबल कर दीजिए 4। अब यहाँ पे तो डबल आप कर नहीं सकते क्योंकि वो तो नीचे है एकदम बॉटम वाला पार्ट, तो वहां 3 ही रहेगा। तो 4 3 7 3 10, खत्म। तो मैं क्या बोला? ITI राज सुनिएगा, देखिए यहां पे जैसे कि आपका एक ईंटा मान लो दिख रहा है, तो अगर ईंटा पे ईंटा है तो आपको नहीं दिख रहा है, तो आप यहां एक ईंटा से जस्ट नीचे भी 2 ईंटा होगा तभी। तो अगर जैसे कि ये है एक, मान लो ऐसे करके ईंटा है, तो आपको दिख नहीं रहा, आपको ये वाला पार्ट बस दिख रहा है, तो बाकी जो है इसके आगे ईंटा है, तो उसके जस्ट नीचे भी दो ईंटा होगा, जैसे ये वाला और ये वाला। तो वही बात है, जैसे यहाँ पे है तो उसके भी नीचे एक, इसलिए इस बेस में और फिर इस बेस में, तो 3 यहां से आ गया, और यहाँ 1 2, तो 2 ही, तो उसके नीचे भी 2 होगा, तो यानी 4। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है आप यहाँ पे 3 ही होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला तो हमको सामने वाला सब दिखता है ना, तो 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना इसका आंसर? 7 4 3 7 3 10, खत्म। चलो अब इसका जवाब दो, 43 का। 43 का जवाब दो, इसका भी आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए बताइए, तो 43 का आंसर का जवाब क्या होगा? चलो बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बबली कुमारी, राइट, एकदम सुपर। चलो अब ये बताओ, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। तो इसमें भी अगर आप ऊपर से गिनिएगा तो कैसे गिनेंगे? देखिए, जो लोग अभी तक नहीं समझे हैं फिर से समझिएगा मेरी बातों को, कि जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो आपको गिनना है कितने लेयर हैं। तो यहां जैसे कि 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, और ये 4 लेयर है। अब लेयर समझ रहे हो ना? 4 है, 4 खांचा, 4 है खांचा। तो जैसे कि ये 1 है, तो इसके नीचे कम से कम 3 तो होगा क्योंकि 4 लेयर वाला है, तो यहां से बन जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4। अब जो है यहां पे आपको क्या करना है? 1 2, तो फिर यहां भी 2 होगा, यहां भी, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। अब यहां है 3, तो इसके नीचे भी 3, यानी कि यहां पे होगा 6, और यहां ऑलरेडी 4 है, तो 6 4 10, 6 16, 4 20, यानी कि ए आंसर। इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ बताओ एक बार हमें? गुड इवनिंग सभी को हमारे तरफ से, गुड इवनिंग। तो इसमें किसी को दिक्कत है कि 6 4 10 16 4 20 कैसे हुआ? बताना आप सभी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब जो है आपको ना एग्जाम में इस तरह से भी मान लो फिगर दे सकता है, रंगीन किया हुआ है, एकदम कलरफुल, कलरफुल दे सकता है। तो आपको जैसे वही सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला जैसा ही ये सेम फिगर है, मगर ऐसे करके भी आपको दे दिया रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो आंसर वही होगा 20। समझ गए कि नहीं समझे आप सभी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 20 हो जाएगा। यहां से 4, यहां से 6, यहां से 6, और यहां से 4, इस तरीके से। क्लियर? अब चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि
आप सभी को ये अच्छा दिख रहा है ना एकदम? तो चलो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर का क्या जवाब होगा? कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सिंह जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ चलिए, तो अब जो है इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जवाब दीजिए। तो बताओ अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? तो मैंने ये आप लोगों को ऑलरेडी कल बता चुका था इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या करोगे, कैसे बनाओगे? मैं ऑलरेडी आप लोगों को कल बता चुका हूं ना। तो यहां क्या करना था, 1 2, फिर यहां पे ये लंबा वाला लाइन है तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2, उसी तरीके से 1 2 3, यहां 1 2 3 4 और 5। सबको क्या करना था, जोड़ना था। सबको क्या करना था, जोड़ना था। तो 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, यहां से कितना आ गया, 15 आ गया। यहां से कितना आ गया, 3 2 5 1 6, तो यहां से कितना आ गया, 6 आ गया। यहां से कितना आ गया, 2 1 3 3 6 4 10, तो यहां से 10 आ गया। यहां से 3 आ गया और यहां से भी 3 आ गया, ठीक। तो यहां से टोटल आ गए 3। तो जोड़िए अब, 3 + 3 फिर 10 + 6 + 15, तो कितना हो गया, 3 3 6 10 6 16 6 22 22 15 37, यानी कि आंसर 37, यानी कि ए आंसर। ठीक है, समझ गए ना? तो किसी को दिक्कत बताओ अब, किसी को कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये मैं आप लोगों को कल ही बताया था। ये आप लोगों को मैं कल ही बताया था कि कैसे आंसर देना है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है? चलिए बताइए इसमें कितने ट्रायंगल है, चलिए बताइए। इस फिगर में जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, चलो बताओ। जिस तरीके से आप लोग मान लो ऐसे करके क्वेश्चन रहता था आप सभी का, ऐसे करके क्वेश्चन रहता था और यहां से आप ऐसे करते थे, ऐसे यही फिगर है और मान लो एक यहां से दे दिया है, तो आप कैसे करते थे इसको, 1 2 करते थे ना? तो क्या आता था इसका आंसर, ये 2 1 3 आता था कि नहीं आता था? ठीक है, 3 आता था। अब जो है यहां देखिए, यहां क्या करना है आपको, तो यहां भी जो है 1 2, तो यहां पे 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अब उसी तरीके से यहां पे अगर मैं पेन चेंज करूं तो यहां पे भी होगा इसी तरीके से, ये जो है इस लाइन से, तो यहां पे जो है 1 + 2, तो कितना होगा इसका, 3 हो जाएगा। अब सभी का आंसर में वेरी क्यों आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना था, एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। 3 3 6 आ गया, ठीक है, 3 यहां से आया और 3 यहां से आया। जैसे कि आप यहां पे इस तरीके से फिगर दिया हुआ है तो 2 1 3, उसी तरीके से यहां पे मान लो अगर दिया रहेगा तो एक यहां से निकला है और एक यहां से निकला है, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी कट रहा हो, ठीक है। अब जो है आप इसका आंसर जो है ना, आंसर जो है ना इसका, अब देखिए यहां पे एक ट्रिक ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको ना, अब ये जैसे ये पॉइंट से निकला है, एक पॉइंट से और एक यहां से, ठीक है, तो इसको आपको जोड़ना है, बात खत्म। 3 3 6 और 2, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 4 3 7 2 9, 8 होगा इसका आंसर, ठीक है, 9 नहीं होगा। सुमित आप थोड़ा सोच लीजिए कैसे आप जवाब दे रहे हो। यहां देखिए
आप ये नॉर्मली अगर इस यहाँ इस भट यहाँ इस कोण से देखिएगा तो ये 1 + 2 = 3, और उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 + 2 3, और यहाँ पे आपको गिनना है कि कितने पॉइंट से आ रहा है। जैसे यहाँ से आ रहा है, 2 ऐड कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 3 6 और +2 8। हाँ 9 नहीं होगा, कहाँ कह रहा हूं मैं 9 होगा, 8 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। चलो अब जैसे कि इसका आंसर दो। इसका आंसर दो आप लोग, सभी लोग। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। इसमें भी आपको क्या करना था? 1 + 2 + 3 + 4, तो टोटल कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10 10। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे तो आपका 10 हो गया, मगर यहां पे ना देखो एक चीज, यहां पे सिर्फ एक लाइन से ये टच हो रहा है, तो यहां पे अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा ये? अब यहां पे जो है आपका उसी तरीके से पीले कलर में 1 + 2, तो यहां कितना? 10 + 3 13। अब जो है नेक्स्ट क्या हम बोलने वाले हैं वो सुनना है। यहां पे जितना भी आपका ये जैसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो भी इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे यहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। ठीक है, यहां पे हो रहा है, तो टोटल 10 3 13।